अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल TR वर्क ब्लॉग। और गाइस, आप देख रहे हैं ये प्यारा सा खूबसूरत सा गार्डन। तो ये जो सुबह हुई है आज हमारी, वो हुई है आगरा में। तो आज हम आए हैं अपनी बड़ी मम्मी के बेटों के घर आगरा। तो हमारी जो ददिहाल है वो आगरा में ही है और हम लोग नाइट में ही यहाँ आ गए थे। नाइट में हमने यहाँ स्टे किया। तो ये देखिए कि नुज़ैर और अक़दस तो अभी तक सो रहे हैं, क्योंकि काफ़ी जो है हम लोग लेट नाइट तक जागे थे। तो इस वजह से बच्चे तो खैर वैसे भी सुबह भी हॉलीडेज़ हैं तो लेट ही सोकर उठ रहे हैं। और फिर हमने बच्चों को उठाया, तब तक बच्चे उठे, हम उठे। भाभी जी ने ना बहुत सारा ब्रेकफास्ट बना के बिल्कुल रेडी रखा था। और पता है मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि भाभी और भैया ने जो भी ब्रेकफास्ट बनाया सारी चीज़ बच्चों की पसंद की थी। उन्होंने मम्मी से पूछ लिया था और कि बच्चों को क्या पसंद है उन्हें, तो वो इस वजह से उन्होंने सारी चीज़ें रखी थी। ब्रेड, टोस्ट, दूध वगैरह बच्चों के लिए, एग्स, हर चीज़ की। उनको ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि बच्चों को कुछ पसंद ना आए, वो नहीं खाएं। तो बहुत ज़्यादा प्यार मिला, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। और यहाँ जो कुर्बानी का बकरा आया हुआ था ना, तो उसे देख के नुज़ैर और अक़दस तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए। और अक़दस तो इतना प्यार करने लगे, उसको कहने लगे मम्मा मेरा वीडियो बनाइए और मैं अपना ब्लॉग देखूँगा। तो यहाँ मैंने जो है अक़दस और नुज़ैर का ये सीन कैप्चर किया, जो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और हम लोग नाइट में ही आ गए थे और यहीं पास में ही जो है बड़ी मम्मी के और 3 बेटे रहते हैं। तो उन लोगों को भी पता चल गया था नाइट में कि हम लोग आए हुए हैं। तो बस सुबह से उनके भी कॉल आ रहे थे, जल्दी आ जाइए जल्दी। तो मम्मी कहने लगी कि अब उनका घर पास में ही है। हमने कहा मम्मी कपड़े वगैरह चेंज करके चलते हैं। तो मम्मी कहने लगी अरे पास में ही घर है, क्या करना, ऐसे ही नाइट सूट में चलो। तो मुझे तो बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन मम्मी कहने लगी हाँ तुम तो ऐसी बातें करती हो, चलो। तो बस ऐसे ही भाई भी कहने लगे अरे बगल वाली गली में है, वहीं पे आराम से चेंज कर लेना है ना, क्योंकि उन लोगों के भी काफ़ी फ़ोन कॉल्स आ रहे थे। तो हमने कहा चलो ठीक है, भी 1-2 घंटे और लगा लेंगे ये लोग, और फिर एक ऐसे ही थोड़ी थोड़ी टाइम में जो है काफ़ी टाइम बीत जाएगा। तो बस यहाँ हम लोग आ चुके हैं अपने दूसरे भाई के यहाँ। और वहाँ से तो हम ऐसे ही आ गए थे, सारे बच्चे वगैरह नाइट सूट में। मैं भी जो है वो ऐसे ही घर के नाइट वाला सूट पहने हुई थी। तो फिर यहाँ आए तो मैंने बच्चों के लिए, अपने लिए सारे कपड़े वगैरह सब निकाल लिए, आयरन वगैरह किया और फिर बच्चों को यहीं मैंने नहलाया वगैरह। तो अक़दस की तो क्या है ना कि नाइट में नींद पूरी नहीं हो पाई थी, क्योंकि लेट नाइट सोए थे, काफ़ी मस्ती कर रहे थे ये लोग। और फिर अक़दस को तो नींद आ गई। और मैं आप लोगों को फिर एक बार कहना चाहूँगी कि जो लोग जो है नहीं आना चाहते ब्लॉग में, तो मैंने उनको नहीं लिया है। और ये हमारे दूसरे भाई हैं, तो इनके घर पर भी आए, फिर इनको पता चला, इनने भी खाना वगैरह बना लिया। और हम लोग जो है लॉन्ग टाइम बाद मिले थे, तो फिर काफ़ी ब्लॉग बनाने का मेरा मन भी नहीं हुआ। ऐसा लगा कि पहले तो बातें कर लें। तो इन्होंने भी खाना वगैरह बनाया, तो वो सीन मैंने कैप्चर नहीं कर पाया। और भी बहुत सारे सीन हैं। भाई तो जो है जल्दी चले गए थे। एक्चुअली क्या है ना कि हम लोग लेट सोकर उठे हो। यहाँ इनके अभी स्कूल वगैरह सब, कॉलेजेस वगैरह सब चल रहे हैं बच्चों के। तो सुबह जल्दी मॉर्निंग में ही ये हमारे उठने से पहले बच्चे वगैरह चले गए। तो इसलिए से भी जो है कुछ लोगों के सीन वगैरह मैं नहीं ले पाई। और फिर काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद आओ तो हर किसी का एकदम से ब्लॉग बनाओ, तो मुझे थोड़ा सा अलग सा लगता है, हेजिटेशन सी होती है। मैं परमिशन लेकर ही करती हूँ। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे सबको पता चल जाएगा कि भाई ये ब्लॉग बनाती है, तो सामने वाले को भी बुरा नहीं लगेगा। अभी बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि ब्लॉग क्या होता है, क्या नहीं होता। तो इस वजह से भी मैं हर किसी का ब्लॉग कम ही बनाती हूँ। जिसके घर फर्स्ट टाइम जाती हूँ तो बहुत ही कम। तो यहाँ मैंने भी भाभी लोगों का भी ऐसा नहीं बनाया ब्लॉग वगैरह। तो आप लोग को तो खैर मेरी पता ही है आदत कि मैं ऐसे डायरेक्टली किसी का भी नहीं बनाती हूँ। तो इंशाल्लाह अगर नेक्स्ट टाइम जाऊँगी या फिर इतनी बात हो पाएगी तो मैं उन लोगों का सीन, अगर वो एग्री होंगे तो मैं ज़रूर लूँगी। मैं खुद से ही नहीं लेती हूँ कि भाई सामने वाले को इतना कुछ समझाओ, बताओ, फिर सीन लो, तो कोई मतलब नहीं है। हमें अपने काम से मतलब है। फेस वगैरह तो ठीक ही है किसी का, सब जब किसी के घर पर आए हैं तो सब लोग ही होंगे, भाभी वगैरह। तो इंशाल्लाह कभी उनसे परमिशन लेके फिर कभी मैं बनाऊंगी, क्योंकि सब लोग जो है अपने अपने घर के काम में भी बिज़ी थे, तो मैंने भी उन लोगों को डिस्टर्ब नहीं किया।
भाई जिसको जो करना है अपने हिसाब से, भाई उनके घर का काम है। फिर हम यहाँ तीसरे भाई के घर आ गए थे और ये है हमारी बड़ी मम्मी। तो माशाल्लाह इनका घर भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है। फिर एक ही दिन था हमारे पास और ज़्यादा दिन भी नहीं थे, तो एक दिन में हम अपने यहाँ इन वाली बड़ी मम्मी के घर सभी बेटों के यहाँ, सभी नहीं फिर भी एक भाई जो है वो रह गए थे। तो एक्चुअली उनका घर काफ़ी दूर है, तो फिर हम उनके घर गए नहीं। वो उनका भी कॉल आ गया, वो भी कहने लगे थे कि आ जाओ घर पे आ जाओ। तो हमने कहा अब आपका घर तो बहुत ज़्यादा दूर है और गर्मी भी काफ़ी पड़ रही है और बच्चे भी जो है ना एकदम परेशान भी हो जाते हैं गर्मी की वजह से, तो उनके घर हम नहीं गए। तो माशाल्लाह ये भाभी जी आई हैं हमें अपना घर दिखाने के लिए। तो नीचे भी इनके रूम हैं और 2 बेटियां हैं इनकी, तो सभी के 2-2 बेटे बेटी और इसी तरह से है माशाल्लाह। सब अच्छे एजुकेटेड हैं, अच्छी अच्छी पढ़ाइयाँ कर रहे हैं सारे बच्चे। तो यहाँ भाभी आई अपना, एक्चुअली हमारे अकदस को ज़्यादा लगती है। वो अगर किसी के भी घर जाएंगे, अरे तो इनका घर तो देख लेते हैं, अरे मम्मा ब्लॉग तो बनाइए। तो सब लोग अकदस की बातों पे बहुत ज़्यादा हंसते हैं और ये देखिए सबसे आगे अकदस ही हैं। तो भाभी बहुत हंस रही थी, बहुत खुश भी हो रही कि अरे माशाल्लाह आपका जो छोटा बेटा है बहुत ज़्यादा बातें करता है। तो अभी एक्चुअली क्या है, सभी के घर मकान बन ही रहे हैं, इनका भी जो है अभी वर्क चल ही रहा है घर का। तो आप सब लोग देख ही सकते हो कि सारा सामान वगैरह जो है डला हुआ है सारा ऐसे ही, क्योंकि अभी सभी लोगों ने न्यू जो है वो ये अपनी ज़मीन वगैरह ली है, नई कॉलोनी है, सभी को दिख ही रहा होगा। तो अभी इन लोगों का पूरा काम जो है कंप्लीट नहीं हो पाया है सभी। तो वो यही बोल रही थी, कह रहे हमारे घर इनकम्प्लीट है और तुम ब्लॉग बना रही हो। तो हमने कोई बात नहीं है, अभी इनकम्प्लीट का बनाने दो, जब कभी आएंगे तब कंप्लीट का बना लेंगे। और फिर उसके बाद काफ़ी टाइम हो चुका था, तो हमने कहा कि अब हमारी दूसरी बड़ी मम्मी है उनके घर ले चलिए। तो ये वाले जो हमारे भाई हैं दूसरे नंबर के, तो वो कहने लगे कि चलो मैं आप लोगों को छोड़ देता हूँ, कहाँ परेशान हो गए। तो बस भाई जो है अपनी गाड़ी से हमें हमारी जो दूसरे नंबर की बड़ी मम्मी हैं उनके घर लेके जा रहे हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं यहाँ इन लोगों के घर कब आई थी, जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी, तकरीबन 15-16 साल हो गए होंगे, तब आई थी। तब से मैं अब आई हूँ। तो सब लोग बुलाते तो हमेशा ही हैं, लेकिन हम ही नहीं जा पाते क्योंकि हमें टाइम ही नहीं मिल पाता है। अब किसी का कोई काम फंक्शन वगैरह होता है तो क्या होता है कि सब मैरिज होम से हो जाते हैं, तो बस मैरिज होम पहुँच जाते हैं और वहीं से लौट के वापस आ जाते हैं। तो और इस बार सबके घर गए तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, सबने बहुत प्यार दिया, तो माशाल्लाह दिल खुश हो गया।